हेलो स्टूडेंट्स, कैसे सब लोग। मैं संजय बिंदा लेकर फिर से हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल एसबी केमिस्ट्री पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आपने देखा कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें क्वेश्चन थोड़े से घुमा के आए थे, और सेकेंड ईयर का आज का जो पेपर था उसमें भी बहुत डिफ़िकल्ट पेपर वो आज पुटअप हुआ था, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन घुमा के आए थे। लेकिन मैं दोस्तों ये देख रहा हूँ कि जो पैटर्न है ना, वो शेखावटी और मत्स्य यूनिवर्सिटी को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा है। तो मैंने अब की बार जो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर बनाया है वो इनको ज़्यादा फॉलो करते हुए बनाया है। मैं तो फिर भी आपसे यही कहूँगा कि आप अपनी रेगुलर पढ़ाई करके अपना पूरा कोर्स करिए। ये बस एक गैस है ना? इसके द्वारा बस आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। मैं ये नहीं कह सकता कि गारंटी नहीं ले सकता कि यही सब क्वेश्चन आ जाएँ। बस ये एक मेरे अकॉर्डिंग गैस पेपर है जो मैं सोच रहा हूँ कि ये प्रेडिक्शन हो सकता है। क्योंकि पेपर के टाइम में प्रेडिक्शन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। फिर भी मेरे को जो इम्पोर्टेंट लगता है उसके हिसाब से मैंने बनाया। देखो, जो यूनिट फर्स्ट है फिजिकल केमिस्ट्री की, उसको जो मैथ वाले बच्चे हैं वो आसानी से कर सकते हैं। तो मैंने कुछ मैथ के क्वेश्चन इसमें डाले हुए हैं, वो आप देख लेना, है ना। ये एक सिद्ध करना है लॉग का मान, एक एक्स की वैल्यू निकालनी है, अपकलन करना है, एक समाकलन है, एक बनाना इंडिया और मैथमेटिक्स से कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, ये सब मैंने इसमें दिया। एक तुम्हारा सिक्के का दिया है इसमें। ठीक है। फिर जो इसका जो दूसरा पोर्शन है जो मैंने कॉलेज में पढ़ाया था, कि जो लिक्विड क्रिस्टल वाली यूनिट है उसको आप अच्छे से पढ़ के जाएँ। मैं तो बल्कि यही कहूँगा कि आप उसको पूरी पढ़ के जाएँ। ठीक है। जो लिक्विड क्रिस्टल वाली यूनिट है उसमें लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल के विभिन्न प्रकारों को, यानी कि ये जो तुम्हारा लिक्विड क्रिस्टल है इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। इसमें एस्मेटिक, नेमेटिक, कॉलेस्टेरिक, मीज़ोमॉर्फिक सब दे रखा है। हालांकि मीज़ोमॉर्फिक वगैरह बाद में पहले भी पूछा गया है ब्रिज में, तो आप तो इसके चारों टाइप को अच्छे से पढ़ के जाएँ। फिर इसमें आयरिंग का सिद्धांत पहले पूछ लिया गया था, तो इस बार आप स्कॉट और जो बर्नेल का थ्योरी है ना, वो आप ज़रूर करके जाएँ, स्कॉट और बर्नेल का थ्योरी। ठीक है। इसके बाद में जो वीक इंटर न्यूक्लियर फोर्सेज हैं, यानी कि जो द्रव, जैसे डायपोल डायपोल इंड्यूस रिएक्शन है ना, वान डेर वाल फोर्स है, यानी कि जो अंतराण्विक बल होते हैं 4-5 टाइप के होते हैं, द्विध्रुव, आयन प्रेरित द्विध्रुव। तो ये टाइप के जो फोर्स हैं वो आपको करके जाना। छोटी सी यूनिट है, मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि आप इसको पूरी करके जाएँ। एक तो ये वाली यूनिट और एक कोलाइडी अवस्था वाली यूनिट, ये छोटी छोटी यूनिट है, इनको आप पूरी पढ़ के जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है। मैंने बस गैस पेपर के हिसाब से बना दिया है। फिर आप यूनिट सेकंड में जो वास्तविक गैस हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वास्तविक गैसों से आदर्श व्यवहार से विचलन, यानी कि डेविएशन फ्रॉम आइडल गैस बिहेवियर ऑफ रियल गैस। ठीक है। और जो वान डेर वाल गैस इक्वेशन है वो कैसे ड्राइव करना है, ठीक है, वो है। और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। फिर जो फॉरबिडन वॉल्यूम क्या होता है, अपवर्जित आयतन क्या होता है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप अच्छे से पढ़ के जाना। सिद्ध करना है आपको कि गैसों के अणुओं का जो अपवर्जित आयतन होता है वह उसके वास्तविक आयतन का लगभग 4 गुना होता है, यानी कि जो जो गैसेस होते हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका जो फॉरबिडन वॉल्यूम होता है वह रियल वॉल्यूम का 4 मल्टीपल होता है। और एक आइडल गैस इक्वेशन को ड्राइव करने के लिए ही पूछा जा सकता है कि आइडल गैस समीकरण को आप ड्राइव करिए। इसी के साथ मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए, फिर क्वेश्चन है कि गैसों के जो अणुगति सिद्धांत हैं, है ना, काइनेटिक थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर गैसेस, और इसका जो इक्वेशन है उसको ड्राइव करने का। फिर एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर देख के जाना, जो मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी है, मैक्सवेल के आणविक वेगों वितरण नियम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से करके जाना। ठीक है। उसके बाद में जो ऑक्सीजन अणुओं का जो 27 डिग्री सेंटीग्रेड जो वर्ग मात्र मूल वेग होता है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी है ना, माध्य वेग और पराक्त वेग है, प्रोबेबल वेलोसिटी और मीन वेलोसिटी, ये आप जरूर देख के जाना। ठीक है। वान डेर वाल गैस समीकरण के समतापीय वक्र, आइसोथर्मल कर्व, एंड्रू कर्व है ये। ठीक है, उसको आप जरूर देख के जाना। और गैसों के जो क्रांतिक स्थिरांक हैं वान डेर वाल गैस समीकरण के द्वारा, इसको आपको ड्राइव करना है। ठीक है। हालांकि ये ज़्यादा है, आप इसको ना करके 3 भी क्वेश्चन कर लोगे तो काम चल जाएगा आपका। फिर यूनिट थर्ड है जो सॉलिड वाली है आपकी, इसमें आइसोट्रोपस और अनआइसोट्रोपस, यानी कि समदैशिकता विषमदैशिकता में अंतर पूछ सकता है। देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो 22 सूचकांक और मिलर सूचकांक हैं, यानी कि जो 22 इंडिसीज़ और मिलर इंडिसीज़ हैं, इनमें न्यूमेरिकल आते हैं। मैंने एक न्यूमेरिकल के टाइप देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि इसको इसमें कन्वर्ट करो, यानी 22 प्रतीकों को मिलर अंकों में कन्वर्ट करो, या मिलर अंकों को 22 में प्रतीक कन्वर्ट करो। तो जो पुराने सॉल्ट पेपर आपके पास जो भी अवेलेबल हैं, ब्रज, सुमित, पार्थ का, उसमें जो इनके न्यूमेरिकल हैं इनको कन्वर्ट करने वाले, वो आप ज़रूर देख के जाना, क्योंकि 22 सूचकांक मिलर सूचकांक में टिप्पणी पूछ सकता है और न्यूमेरिकल ज़्यादा पूछने की इसमें संभावना है। ठीक है। जो जो सिमेट्रिकल लॉ हैं, यानी कि जो सममितता के नियम है, उनसे आप क्या समझते हो,
लॉ ऑफ सिमेट्री। और एक घनीय क्रिस्टल में कुल 33 सममितीय तत्व होते हैं, वो आपको समझाना है। फिर यूनिट सेल क्या होती है और उसका लैटिस 3D लैटिस, यानी एकक कोष्ठिका कौन कौन से टाइप की होती है, BCC FCC वगैरह, एक नताश, द्विनताश, विसम नक्षाक्ष, UV हैं सब, वो आपको देख के जानी है। फिर डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टल और नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड, ठीक है। यहाँ पर आपको सीडियम क्लोराइड की क्रिस्टल संरचना ज़्यादा देख के जानी है। NaCl की पूछी जा सकती है, लेकिन CGL पे ज़्यादा फोकस करना। जो शॉर्ट की और फेरेंकल डिफेक्ट्स हैं वो आप जरूर पढ़ना, ठीक है। मैं आपको मिलर इंडीज और बाइस इंडीज आपको बता ही दिया है। फिर यूनिट 4 कोलाइड क्या होता है, द्रव स्नेही और द्रव विरोधी, यानी कि लायोफिलिक और लायोफोबिक कोलाइड क्या होते हैं, उसमें अंतर। फिर जो इलेक्ट्रोफोरेसिस है, यानी कि वैद्युत कण संचलन है, और जो डायलिसिस है, अपवन है, ये इलेक्ट्रिकल भी पूछा जा सकता है। ब्रेडिंग आर्क है, कॉट्रेल अवक्षेप है, जिसमें आप जो धुआं होता है उसको आप क्या करते हो, डिकम्पोज करते हो, प्रदूषण मुक्त करते हो, वो वाला ये कॉन्सेप्ट है इसमें दे रखा है, चिमनी जैसा, उसको आप करके जाना। रियल सोल्यूशन और कोलाइडी सोल्यूशन, और गोल्ड नंबर और पायस क्या होते हैं, ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, बल्कि मैं तो कहूँगा ये पूरी यूनिट करके जाना, ठीक है। यूनिट 5 में आप बेग नियम को परिभाषित करोगे, यानी कि जो रेट लॉ है उसको ड्राइव करोगे, डिफाइन करोगे, और वेग स्थिरांक और अभिक्रिया के वेग में क्या अंतर होता है, यानी कि जो रेट कांस्टेंट है और रेट ऑफ रिएक्शन है उसमें क्या डिफरेंस होता है, वो आपको करके यहाँ पर जाना है। देखो एक बार मैं उसको थोड़ा सा और जूम करके फ्लेक्सिबल करके वो दिखा देता हूँ पेपर को, आप इसको अच्छे से देख लो। उसके बाद में इसमें आपको क्वेश्चन बचते हैं। देखो मैंने इसमें कुछ न्यूमेरिकल पुटअप किए हैं। जो न्यूमेरिकल है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है जिसका 15% अंश 20 सेकंड में पूरा होता है, तो उसका 60% होने में कितना टाइम लगेगा। देखो ये जो आपकी यूनिट है ये आपकी केमिकल किनेटिक, इसमें न्यूमेरिकल जरूर पूछे जाते हैं, तो आप न्यूमेरिकल को इसमें से देख लेना। बाकी जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उसके हिसाब से भी आप कर सकते हो। मैंने तो बस जो मुझे गैस लगता था, जो मुझे सही लगता था, वो मैंने गैस पेपर के हिसाब से इसमें बना दिए हैं, ठीक है। एक इसमें ये जो तुम्हारा क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 16, कि सिद्ध करो कि रेडिएक्टिव विघटन, रेडिएक्टिव डिके एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया है, और एक्टिवेशन एनर्जी से आप क्या समझते हो, और सक्रिय अणुजा ज्ञात करने की जो मेथड हैं, विधि हैं, ठीक है। और अभिक्रिया कोटि और अणु संख्या में अंतर, डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और मॉलिकुलर वेलोसिटी, सॉरी मॉलिकुलरिटी, इसमें आप जरूर देख के जाना। एक जो समाकलित वेग समीकरण होता है फर्स्ट ऑर्डर का, वो बताना है, और जो 3/4 अंश के समाप्त होने में जो समय लगता है, ये वाला क्वेश्चन ब्रज में दे रखा है, सुमित में भी दे रखा है, उसमें से आप देख सकते हैं, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, ठीक है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चन तैयार करें हैं। इसी के साथ वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरे द्वारा थोड़ी बहुत भी हेल्प मिलती है तो प्लीज़ आप मुझे भी सपोर्ट करिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। देखिए एक एक सब्सक्राइबर मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और आगे की बातें फिर अगले आपके जो पेपर होंगे उनमें करेंगे। इसी के साथ वीडियो ख़त्म करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।